खबरों की शुरुआत हाथरस मामले के साथ, जहां पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दर्ज किया है। यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा है और कहा जा रहा है, वो मांग कर रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ही अब आदेश दे कि इस पूरे मामले में, कथित रेप मामले में सीबीआई की जांच हो। हम निष्पक्ष और बेहतर जांच कर सकते हैं, ऐसा यूपी सरकार ने कहा है और अपने हलफनामे में। और साथ ही ये कि जांच के लिए उन्होंने इससे पहले भी बड़े अधिकारियों पर एसआईटी गठित की। एसआईटी की टीम आज भी वहां पहुंची है और कुछ जगहों की, कुछ साइट्स का उन्होंने मुआयना किया जहां पर अंतिम संस्कार किया गया था। लेकिन अपने हलफनामे में क्या कुछ कहा, तुरंत केस दर्ज कर कार्रवाई इस पूरे मामले में की गई। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो यूपी सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और अदालत अब इस मामले में समयबद्ध सीबीआई जांच के आदेश दे। और हमारे साथ हमारे साथी आशीष भार्गव जुड़ रहे हैं। आशीष, बताएं क्या क्या हुआ है। आशीष को आवाज नहीं मिल पा रही है। आशीष, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो बताएं अभी इस पूरे मामले में क्या अपडेट है। आशीष को आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन आपको इस मामले के बारे में थोड़ा बता देते हैं। ये पूरा जो मामला हुआ हाथरस में, जो गैंगरेप का आरोप लगाया गया और कथित रेप की बात अब अपने हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग कर रही है यूपी सरकार। प्रशासन ने यह भी कहा, यूपी सरकार ने, कि उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। और आशीष के साथ हमारी ऑडियो लाइन अब ठीक हो गई है। आशीष, बताएं कि कोर्ट में क्या क्या हुआ है। जी देखिए, कोर्ट में अभी हियरिंग अभी होनी है, आज ही होनी है। करीब 12:30 बजे के करीब चीफ जस्टिस जो ऐसे बोबड़े हैं उनकी बेंच में सुनवाई है। लेकिन उससे पहले यूपी सरकार ने एक हलफनामा दाखिल कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मांगा नहीं था, ना कोई हियरिंग भी हुई थी, लेकिन यूपी सरकार कह रही है कि एक संशोधित हलफनामा दाखिल कर रही है ताकि सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो चुके कि अब तक क्या हुआ है। तो कुछ बड़ी बातें यहाँ पर, कुछ बड़े दावे सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने किए हैं। उनमें से पहला दावा ये है कि जो जिस तरीके की ये घटना हुई है उसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां, सोशल मीडिया का एक वर्ग और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का एक वर्ग ने कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट किया है, तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा है, घटना को गलत तरीके से पेश किया है, जातीय संघर्ष बना दिया है और हिंसा के लिए लोगों को उकसाया है। एक ये आपराधिक साजिश बता रही है यूपी सरकार और कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की आपको अपनी निगरानी में इस मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि उनकी जो पुलिस की जो कार्रवाई थी वो बिल्कुल निष्पक्ष थी। बहुत अच्छे तरीके से यूपी सरकार इस मामले की कार्रवाई कर रही थी। जैसे ही सूचना आई तुरंत एफआईआर दर्ज की गई, आगे भी कार्रवाई की गई। एक एसआईटी का गठन किया गया, एक हाई उसमें बड़े अफसर रखे गए थे, एक महिला अफसर भी रखी गई थी, वो भी जांच कर रही है, निष्पक्ष जांच वो कर रही थी। लेकिन यहाँ पर उसका ये कहना कि जांच में कुछ स्वार्थ है, निहित स्वार्थ हैं जो पटरी से उतार रहे हैं जांच को बार बार। और साथ ही उन्होंने बहुत सारे अपने एफिडेविट में कुछ सोशल मीडिया के ट्वीट, कोई जो मीडिया में जो खबरें चली उनको लेकर वो भी हलफनामे में दिए हैं और बताया है कि किस तरीके से जांच को न केवल प्रभावित कराया जा रहा है बल्कि इस मामले को कुछ और बनाया जा रहा है, ये यूपी सरकार कह रही है। यूपी सरकार ने यह भी कहा है कि वो निष्पक्ष जांच कर सकती थी, लेकिन जिस तरीके से एक पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई है उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में सीबीआई से करानी चाहिए, जो कि उसने खुद भी सीबीआई जांच की सिफारिश की है। तो एक बड़ी बात है, यहाँ पर एफआईआर सारी लगाई है, सारे पेपर लगाए हैं और ये भी बताया है कि किस तरीके से यूपी सरकार ये दावा कर रही है कि एक आपराधिक साजिश है जिसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, सोशल मीडिया का एक वर्ग है और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का भी एक वर्ग है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई भी सरकार, ये शशांक, आशीष, जब ये कहती है कि मीडिया के मार्फत संघर्ष कराने की या कुछ किसी चीज़ को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, तो आपको, जहां मैं बैठा हूं मुंबई,
वहाँ का एक सेलिब्रिटी के खुदकुशी का केस हमेशा याद रखना चाहिए कि किस तरीके से वहाँ पर भी सोशल मीडिया और मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा था।